कैप्रिकॉर्न सुनो, अगर तुमने कभी राजयोग का नाम सुना है और तुम्हारे जहन में ये तस्वीर बनी है कि अचानक ताकत मिल जाएगी, पैसा खुद चल कर आएगा, लोग इज्जत देने लगेंगे, तो शुरू ही में एक बात साफ सुन लो। राजयोग ख्वाब नहीं होता, और ख़ास तौर पर कैप्रिकॉर्न के लिए राजयोग कभी भी आसान नहीं होता। क्योंकि अगर ताकत बगैर कीमत के मिल जाती तो दुनिया में इतने थके हुए कैप्रिकॉर्न ना होते। असल मसला ये है कि लोगों ने राजयोग को गलत तरह से बेच दिया है। लोग कहते हैं चार्ट में राजयोग है, बस वक्त आना बाकी है, सब्र करो, सब मिल जाएगा। लेकिन सच ये है, राजयोग कभी इंतज़ार से एक्टिवेट नहीं होता, वो जिम्मेदारी से एक्टिवेट होता है। और कैप्रिकॉर्न वो वाहिद बुर्ज है जिसे राजयोग तोहफे में नहीं, इम्तिहान के बाद मिलता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम राजयोग का लालच नहीं देते, यहाँ हम राजयोग की कीमत बताते हैं। अब गौर करो, कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में अक्सर यह सवाल क्यों आता है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी लोग आगे क्यों निकल जाते हैं। मैं हर चीज़ संभाल रहा हूँ मगर क्रेडिट किसी और को क्यों मिलता है। मेरी लाइफ लेट क्यों स्टार्ट होती है। ये बदकिस्मती नहीं है, ये सैटर्न का डिज़ाइन है। सैटर्न कैप्रिकॉर्न को जल्दी नहीं उठाता, वो इसे वज़न उठाना सिखाता है। क्योंकि सैटर्न जानता है अगर कैप्रिकॉर्न को ताकत जल्दी मिल गई तो वो ताकत इसे तोड़ देगी। इसलिए कैप्रिकॉर्न का राजयोग देर से एक्टिवेट होता है, लेकिन जब हो जाए तो पलटता नहीं। यहाँ एक बात बहुत गौर से सुनो, कैप्रिकॉर्न के लिए राजयोग का मतलब बादशाह बनना नहीं, बल्कि वो इंसान बनना है जिसके बगैर सिस्टम चल नहीं सकता। अथॉरिटी बगैर शोर, असर बगैर ऐलान और इज्जत बगैर मांगे। अगर तुम कैप्रिकॉर्न हो और तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी तुम्हें खामोशी से सख्त बना रही है, तो ये सज़ा नहीं है, ये तैयारी है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर कैप्रिकॉर्न राजयोग एक्टिवेट करता है? नहीं। और क्यों नहीं करता, यही हम अगले हिस्से में खोलेंगे। वहाँ जहाँ सैटर्न की असल शर्त सामने आएगी और जहाँ ये वाज़े होगा कि राजयोग किस्मत से नहीं, किरदार से बनता है। कैप्रिकॉर्न ये बात समझ लो, सैटर्न किसी को राजयोग देता ही नहीं जो इसका बोझ उठाने के काबिल ना हो। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न खामोशी से फेल हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि कैप्रिकॉर्न की मेहनत ही इसका सब कुछ है। गलत। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, फ़र्क मेहनत की सिमत का होता है। सैटर्न कैप्रिकॉर्न को ये नहीं देखकर जज करता कि तुम कितना काम करते हो, वो ये देखता है कि तुम किस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हो और किससे भागते हो। यहाँ सैटर्न का पहला इम्तिहान शुरू होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट रिकग्नाइजेशन। कैप्रिकॉर्न की जिंदगी में अक्सर एक फेज आता है जहाँ काम तुम करते हो, क्रेडिट कोई और ले जाता है। फैसला तुम पर आकर रुकता है मगर अख्तियार तुम्हें नहीं मिलता। ये फेज रैंडम नहीं होता, ये सैटर्न का फिल्टर होता है। वो देखता है क्या ये इंसान बगैर तालियां बजवाए काम कर सकता है। जो कैप्रिकॉर्न यहाँ बिटरनेस पाल लेता है वो सारी उम्र शिकायत में फंस जाता है। और जो कैप्रिकॉर्न यहाँ करैक्टर बनाता है, सैटर्न इसे खामोशी से नोट कर लेता है। सैटर्न का दूसरा इम्तिहान कंट्रोल विदाउट ईगो। राजयोग का मतलब पावर है और पावर ईगो मांगती है, मगर सैटर्न ईगो को बर्दाश्त नहीं करता। कैप्रिकॉर्न को अक्सर ऐसे हालात मिलते हैं जहां वो सब कुछ जानता है मगर बोल नहीं सकता, सब कुछ समझता है मगर फैसला इसके हाथ में नहीं। ये ह्यूमिलेशन नहीं है, ये ट्रेनिंग है। सैटर्न देखता है क्या ये इंसान अपने ईगो के बगैर भी मुअस्सर रह सकता है। जो कैप्रिकॉर्न यहाँ इम्पेशंस दिखाता है वो पावर के करीब जाकर खुद ही बाहर हो जाता है। सैटर्न का तीसरा इम्तिहान कंसिस्टेंसी विदाउट बर्नआउट। ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न यहाँ आकर टूटते हैं। वो सोचते हैं मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी प्रोग्रेस स्लो क्यों है। क्योंकि सैटर्न जल्दी रिवॉर्ड नहीं देता, वो लॉन्ग टर्म देखता है। अगर तुम रोज़ एक हद तोड़ते हो, आज डिसिप्लिन कल क्योस, आज फोकस कल एस्केप, तो सैटर्न तुम्हें अथॉरिटी नहीं देगा। राजयोग कंसिस्टेंसी मांगता है, शिद्दत नहीं। अब एक खतरनाक गलत फहमी की बात करते हैं। कुछ कैप्रिकॉर्न ये सोचने लगते हैं शायद मैं अनलकी हूँ, मेरा राजयोग एक्टिवेट नहीं। सच ये है, राजयोग एक्टिवेट हो रहा होता है, बस तुम इम्पेशंस दिखा देते हो। कैप्रिकॉर्न के लिए सबसे बड़ा दुश्मन नाकामी नहीं,
जल्दबाजी है। सैटर्न जानता है जो इंसान अपने आप पर काबू नहीं रख सकता वो दूसरों पर क्या इख्तियार रखेगा। इसलिए राजयोग कैप्रिकॉर्न के लिए जिंदगी के आखिर में नहीं, किरदार के मुकम्मल होने पर आता है। अब सवाल ये है, अगर राजयोग इतना हैवी है तो कैप्रिकॉर्न को ये कैसे पता चले कि वो सही रास्ते पर है या बस थक रहा है? ये हम अगले हिस्से में खोलेंगे, जहां हम वो निशानियां बताएंगे जो बताते हैं कि सैटर्न तुम्हें रिजेक्ट नहीं, प्रिपेयर कर रहा है। कैप्रिकॉर्न, ये मान लो अगर सैटर्न तुम्हें रिजेक्ट कर देता तो तुम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, क्योंकि सैटर्न इंसान को वहां तक खींच कर नहीं लाता जहां वो फेल होने वाला हो, वो वहां ले जाता है जहां वो शेप होने वाला हो। और यही वजह है कि कैप्रिकॉर्न की तैयारी अक्सर दर्दनाक लगती है, क्योंकि ये तैयारी बाहर नहीं अंदर होती है। अब पहली निशानी की बात करते हैं। पहली निशानी, तुम अब कम लोगों को बर्दाश्त करते हो। ये बात गौर से सुनो। जब सैटर्न कैप्रिकॉर्न को प्रिपेयर करता है तो सबसे पहले इसका टॉलरेंस कम करता है। वो चीज़ें जो पहले तुम एडजस्ट कर लेते थे अब वो तुम्हें अंदर से डिस्टर्ब करती है। फजूल बातें, गैर जिम्मेदार लोग, वक्त ज़ाया करने वाले वादे, ये बदतमीजी नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स हैं जो बनना शुरू हो गए हैं। और जहाँ स्टैंडर्ड्स आ जाएं वहाँ अथॉरिटी की बुनियाद पड़ती है। दूसरी निशानी, तुम तन्हाई में भी बिखरते नहीं। दूसरी निशानी, तुम तन्हाई में भी बिखरते नहीं। कैप्रिकॉर्न के लिए अकेला रहना नया नहीं, लेकिन अब फर्क ये है, तुम अकेले हो मगर इनसिक्योर नहीं, तुम क्वाइट हो मगर कंफ्यूज नहीं। ये वो स्टेज है जहां सैटर्न तुम्हारी इमोशनल इंडिपेंडेंस टेस्ट कर चुका होता है, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ खड़ा रह सकता है वही दूसरों को लीड कर सकता है। तीसरी निशानी, तुम शोर नहीं मचाते, काम करते हो। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। पहले कैप्रिकॉर्न शायद कंप्लेन कर लेता था, मैं ही क्यों, सब कुछ मेरे हिस्से में क्यों आता है, और अब तुम बोलते कम हो और क्वाइटली एग्जीक्यूट करते हो। सैटर्न इसी इंसान को देखता है, वो जो क्रेडिट के बगैर भी काम मुकम्मल कर दे। यही वो क्वालिटी है जो राजयोग को सरफेस पर नहीं, रूट में बनाती है। चौथी निशानी, तुम नताइज से नहीं, असूल से जीते हो। ये स्टेज बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अब कैप्रिकॉर्न ये नहीं पूछता मुझे क्या मिलेगा, वो पूछता है ये दुरुस्त है या नहीं। ये सवाल जिंदगी को स्लो कर देता है मगर गलती से बचा लेता है। और सैटर्न गलती से बचने वाले इंसान को आखिरकार अख्तियार देता है। अब एक खामोश हकीकत, राजयोग उस दिन एक्टिवेट नहीं होता जिस दिन तुम प्रमोट होते हो, वो उस दिन एक्टिवेट होता है जिस दिन तुम गलत शॉर्टकट लेने से खुद को रोक लेते हो। कैप्रिकॉर्न, अगर तुम ये निशानियां अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हो तो तुम पीछे नहीं जा रहे, तुम बस स्टेज चेंज कर रहे हो। अब आखिरी सवाल रह जाता है, अगर राजयोग इतनी खामोश तैयारी मांगता है तो कैप्रिकॉर्न को अमलन क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना है, क्या संभालना है और कहाँ रुक जाना है? ये हम आखिरी हिस्से में बिल्कुल वाज़ा, अमली और सेफ अंदाज में बताएंगे। कैप्रिकॉर्न, अब एक बात बहुत साफ सुन लो, राजयोग किसी मंत्र से एक्टिवेट नहीं होता, किसी तारीख से नहीं खुलता और किसी वीडियो के देखने से नहीं मिल जाता। राजयोग जिंदगी के रवैये से एक्टिवेट होता है, और ख़ास तौर पर कैप्रिकॉर्न के लिए ये एक्टिवेशन खामोश होती है मगर मुस्तफिद। राजयोग एक्टिवेट कब होता है? राजयोग उस दिन एक्टिवेट नहीं होता जब तुम्हें पावर मिले, बल्कि उस दिन जब तुम पावर के काबिल बन जाओ, जब तुम वो जिम्मेदारी भी उठा लो जिसका फ़ायदा फ़ौरन ना हो, वो फैसला भी कर लो जो मकबूल ना हो, और वो सच भी कबूल कर लो जो ईगो को तोड़ दे। यही वो लम्हा है जहाँ सैटर्न खामोशी से कहता है अब यह इंसान अख्तियार के काबिल है। कैप्रिकॉर्न को अब क्या करना है? ये वो जगह है जहाँ बात प्रैक्टिकल बनती है। नंबर 1, अपनी ज़िंदगी से 3 चीज़ें ख़त्म करो। वो काम जो पहले मसरूफ़ रखता था मगर आगे नहीं ले जाता था, वो लोग जो तुम्हारे डिसिप्लिन को डिस्टर्ब करते थे, वो सोच जो तुम्हें हमेशा प्रूव करने पर मजबूर रखती थी। राजयोग शोर में नहीं, सादगी में बनता है। नंबर 2, एक चीज़ मुस्तकिल करो। कैप्रिकॉर्न की ताकत इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी है। रोज़ एक काम जो तुम्हारी बुनियाद मजबूत करे, स्किल, सेहत, नज्म या किरदार, छोटा हो मगर रोज़ हो। सैटर्न इसी को देखता है। नंबर 3, अथॉरिटी को बिल्ड करो, मांगो मत।
कैप्रिकॉर्न की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो सही होने के बावजूद अथॉरिटी जल्दी चाहता है। सैटर्न कहता है अथॉरिटी दी नहीं जाती, वक्त के साथ बनती है। जब तुम बगैर टाइटल के फैसले दुरुस्त लेने लगो, टाइटल खुद आ जाता है। और एक आखिरी सच जो बहुत अहम है, राजयोग कैप्रिकॉर्न को बादशाह नहीं बनाता, वो इसे रियासत बनाता है। ऐसी रियासत जिस पर क्यास हुकूमत नहीं करती, ऐसी रियासत जो दबाव में भी खड़ी रहती है। और यही वो चीज़ है जो लोग देखते हैं, चाहे वो नाम ना भी जानते हो। लोग कहेंगे ये इंसान रिलायबल है, ये हैंडल कर लेता है, ये अथॉरिटी रखता है। यही राजयोग की पहचान है। कैप्रिकॉर्न, अगर जिंदगी तुम्हें खामोशी से सख्त बना रही है तो ये सजा नहीं है, ये राजयोग की प्यारी है। याद रखो, ताकत शोर से नहीं आती, वो बर्दाश्त से आती है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ तकदीर कहानी नहीं बनती, यहाँ किरदार तख्त बनाता है। अगर ये बातें दिल के अंदर कहीं ठहर गई तो कमेंट में लिखो, मैं जल्दी नहीं करूँगा या मैं जल्दी नहीं करूँगी। और अगर तुम किसी कैप्रिकॉर्न को जानते हो जो खामोशी से वजन उठा रहा है, तो ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुँचाओ। कैप्रिकॉर्न, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।